हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पंकज से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नब अकेडमी पर। तो भैया ये वीडियो है मेरे प्यारे 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। जी हां, आज मैं उनके लिए लेकर आया हूं चैप्टर 6 सर्कल। सर्कल बच्चों कल तक हो जाएगा कंप्लीट। इसमें 3 एक्सरसाइज हैं, दूसरा एक्सरसाइज बहुत छोटा है। तो 6.2 6.3 के साथ सर्कल कल हो जाएगा बच्चों कंप्लीट। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऑन संडे आपका क्वाड्रिलैटरल जितना हो जाए उतना कंप्लीट करूंगा। अभी मैं थोड़े टेक्निकल इश्यूज फेस कर रहा हूं बच्चों, इसलिए थोड़ा सा ये गड़बड़ है, इसलिए मैंने पहले छोटा चैप्टर सिलेक्ट कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो काम का होगा। सो लेट्स बिगिन सर्कल। तो भैया सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर्कल होता क्या है। सो बच्चों एज यू नो कि सर्कल एक कुछ राउंड जैसा होता है। कैसा होता है भाई? सोचिए 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 सोचिए, सोच लिए। देखिए डेफिनेशन ये है, सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट आर कॉल्ड सर्कल। क्या मतलब? सपोज एक पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट, उससे ना कुछ दूरी पर, कुछ दूरी वो 5 सेंटीमीटर ले लेता हूं मैं। ये लिया मैंने पॉइंट। मैं फिर से 5 सेंटीमीटर पर ही अगला पॉइंट लेना चाहता हूं। ये लिया, ये लिया, ये लिया। यानी अगर मैं 5 सेंटीमीटर पर ही पॉइंट्स लेना चाहता हूं, मैं सेट ऑफ पॉइंट्स लेना चाहता हूं जो कि फिक्स्ड डिस्टेंस पर हो फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। तो बच्चों उस तलाश में मुझे इसमें राउंड राउंड घूमना पड़ेगा, तब जाकर यह बन जाएगा एक सर्कल। इजंट इट? इसीलिए कहा गया सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर रहने वाले पॉइंट्स को हम कहते हैं सर्कल। दैट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है बच्चों, दैट फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस। सो आई होप आपको ये सर्कल का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखिए, मैं आपको एक ही डायग्राम में सब कुछ बताने की कोशिश करता हूं मैं। ये सर्कल है बच्चों। रेडियस किसे कहेंगे? इसे, इसे या इसे। इट इज फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफरेंस। सर्कल का पूरा जो फिक्स्ड पॉइंट का डिस्टेंस होता है उसे तो रेडियस कहते हैं। रेडियस की खास बात क्या होती है? तीनों रेडियस होते हैं इक्वल, इस तरह से। फिर कॉर्ड। कॉर्ड किसे कहते हैं? जो सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन कराता है, जैसे कि ये या ये सब के सब क्या है बच्चों? कॉर्ड हैं। डायामीटर, अगर यही कॉर्ड सेंटर से जाता, अगर यही कॉर्ड सेंटर से जाता तो उसे हम डायामीटर कहते। लाइक दिस। डायमीटर बच्चों रेडियस का डबल होता है। डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है ऑफ द सर्कल। सीकेंड की बात करें तो सीकेंड उसे कहते हैं जो सर्कल को छेदते हुए, कट करते हुए बाहर निकल जाए। जैसे इस कॉर्ड को अगर मैं बाहर की तरफ निकाल दूं तो इसे मैं कहूंगा सीकेंट। नेक्स्ट, टैंजेंट। टैंजेंट बच्चों उस लाइन को कहते हैं जो सर्कल को टच करता हुआ जाता है, जैसे कि ये टैंजेंट यानी वो लाइन जो उसे टच करे। जहां टच करता है बच्चों उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टैंजेंट सेगमेंट क्या होता है? देखिए ये पूरा का पूरा लाइन एक टैंजेंट लाइन है।
टेंजेंट लाइन पर जब हम कोई फिक्स डिस्टेंस लेते हैं, जैसे यहां से यहां तक, इसे हम कहेंगे टेंजेंट सेगमेंट। सिर्फ P से लेकर A तक के डिस्टेंस को हम कहेंगे टेंजेंट सेगमेंट। बढ़ते हैं आगे, कुछ और डेफिनेशन जो आपके टेक्स्ट बुक्स में लिखे हुए हैं। सबसे पहले सर्कल का डेफिनेशन, द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड ए सर्कल। ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम में डेफिनेशन कभी नहीं पूछता, लेकिन अगर इन जनरल किसी ने पूछा आपसे तो आपको सर्कल का डेफिनेशन पता होना चाहिए। कुछ टर्म्स, उस फिक्स्ड पॉइंट को कहते हैं सेंटर, जैसे फिगर में पॉइंट O। ये आपने रेड में क्या देखा, ये है रेडियस। द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड अ पॉइंट ऑन द सर्कल। द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड पॉइंट ऑन द सर्कल, इस ज्वाइन करने वाले सेगमेंट को हम कहेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल। फिगर में सेगमेंट OA। इसी को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन द सर्कल, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन द सर्कल फ्रॉम द सेंटर। द डिस्टेंस पॉइंट ऑन द सर्कल from the center of the circle is also called the radius of the circle. ये क्या है भाई, chord PQ. The segment joining any 2 points of the circle is called a chord of the circle, like segment PQ. ये क्या है, ये है diameter. So अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो भी कॉर्ड ही है लेकिन वो सेंटर ऑफ द सर्कल से जा रहा है, इज कॉल्ड ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। फॉर एग्जाम्पल सेगमेंट XY। और डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ध्यान रखना बच्चों, डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, और डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है। तो ये कुछ जरूरी बातें आपके टेक्स्ट बुक से थी। सर्कल कई टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास 2 सर्कल हैं जिनके रेडियस सेम हैं तो आप उन्हें कहेंगे कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अगर आपके पास कई सर्कल हैं जिसको आपने सिर्फ एक ही सेंटर से बनाया है, उसे आप कहेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अगर आपके पास 2 सर्कल्स हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, चाहे वो बाहर से टच कर रहे हो चाहे अंदर से, बाहर से टच करने वाले को हम कहेंगे टचिंग एक्सटर्नली, अंदर टच करने वाले को कहेंगे टचिंग इंटरनली। ध्यान रखो, वो टच करने चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं। अगर वो 2 पॉइंट पे टच करेंगे इसका मतलब वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो उनका केवल एक ही कॉमन पॉइंट होगा इफ दे आर टचिंग सर्कल्स। नाउ सर्कल्स इंटरसेक्टिंग इन 2 पॉइंट्स। सर्कल 2 पॉइंट पे कब इंटरसेक्ट करते हैं, जब वो इंटरसेक्ट करते हैं तो उसे हम इंटरसेक्टिंग सर्कल कहते हैं, और इनमें 2 कॉमन पॉइंट होगा। यानी सर्कल ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट पे टच करेंगे और 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। अगर 3 पॉइंट हुआ तो खुद ही वो एक सर्कल होगा बच्चों। वो कभी भी सर्कल कभी भी 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये कुछ छोटी बातें थी जिनका फिलहाल आपके आज के एक्सरसाइज से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये एक प्रॉपर्टी है बच्चों, प्रॉपर्टी का नाम है अ परपेंडिकुलर ड्रॉन from the center of circle on its chord bisects the chord। कहता है कि सेंटर से अगर कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालेंगे
तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। हम इसे प्रूव कर सकते हैं। यहां पर अगर आप देखिए तो OP परपेंडिकुलर टू AB गिवन है, हमें प्रूव करना है AP इज इक्वल टू PB। AB इज द कॉर्ड, Q इज द सेंटर, OP इज परपेंडिकुलर टू AB। लेट अस से कि हमें यह प्रूव करना है सेगमेंट AP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BP। बच्चों बड़े आसानी से ये प्रूव हो सकता है। मैं पहले इसका आपको डिकोडिंग करके देता हूं। देखिए ये कॉमन साइड है, ये 90 डिग्री है और ये हाइपोटेन्यूस है जो कि रेडियस है। रेडियस हमेशा इक्वल होते हैं, मतलब हमारा हाइपोटेन्यूस इक्वल है, साइड कॉमन है। सो हाइपोटेन्यूस साइड से ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, OPA और OPB। अब जब ये ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट बच्चों, तो ऑटोमेटिक जो बच गया है यानी कि PA विल बी इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB। यही तो हमें प्रूव करना है। यानी कुल मिला के हमें दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने होंगे। ये थ्योरम बच्चों एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स के लिए आ जाते हैं। तो हमने कर दिया कंस्ट्रक्शन, OA इज OB इन ट्रायंगल OPA एंड OPB। सबसे पहले हमने 90 डिग्री को टारगेट किया। सेगमेंट OP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OP बिकॉज ऑफ कॉमन साइड। देन hypotenuse OA is equal to hypotenuse OB because they are the radii of the same circle। इस तरह से दोनों ट्रायंगल OPA और OPB हो गया congruent by hypotenuse side theorem, and therefore at the end by corresponding sides of congruent triangle we can say कि PA is equal to PB। इसी को हम कहते हैं AP is equal to BP। तो बच्चों ये थ्योरम प्रूव करना बहुत इजी था। थ्योरम आप जरूर पढ़ के रखिए बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड। अच्छा, थ्योरम्स कई बार एक्टिविटी के फॉर्म में भी पूछा जाता है, यू शुड नो इट बेटर। चलिए अब आपका इंतजार खत्म हुआ, हम आ गए अपने 6.1 के पहले सम पर। 6.1 में बच्चों सारे सम लगभग एक जैसे ही हैं और एक ही प्रॉपर्टी इस पर रूल कर रहा है। क्या बताता हूं थोड़ी देर में। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड AB फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। ये रहा आपका सर्कल, ये ले लेता हूं मैं सेंटर, ये ले लिया मैंने कॉर्ड। कॉर्ड का नाम दे देता हूं मैं AB। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि जो डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड AB है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज 12। जितना हो सके बच्चों आप फिगर में ही पहले समझने की कोशिश करना। ये OP है जो कि परपेंडिकुलर ड्रॉन है, क्योंकि डिस्टेंस उसी को कहेंगे, वो है 8। लेंथ ऑफ कॉर्ड बच्चों कह रहा है 12 कह रहा है, इसका मतलब उसका हाफ होगा 6 और 6। हाफ क्यों होगा? क्योंकि यही तो प्रॉपर्टी है 6.1 में कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो अगर कॉर्ड 12 सेंटीमीटर का है तो उसका हाफ होगा 6 सेंटीमीटर, इसलिए PB हो जाएगा 6। चलिए ज्वाइन करते हैं OB को, क्योंकि ये हमारी मदद करेगा। हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है बच्चों, तो हमें पहले फाइंड आउट करना होगा रेडियस। क्या नजर आता है बच्चों? ये है हमारा रेडियस। क्या आपको लगता नहीं यहां पर हम पाइथागोरस अगर अप्लाई कर दें तो हम इनके और इनके हेल्प से रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, इजंट इट? तो हमने फिगर में सब कुछ समझ लिया है। अब ज्योमेट्री में समझ में तो बहुत कुछ आ जाता है, बस प्रेजेंटेशन में लग जाती है व्हाट। देखिए सबसे पहले लिखिए गिवन। ये रहा गिवन, सब कुछ एज अ क्वेश्चन ही थोड़ा बहुत बता दीजिए। सिर्फ क्वेश्चन में नेमिंग्स नहीं थे, हमने नेमिंग्स अपने हिसाब से डाले हैं। सो जस्ट से अबाउट दैट। सो इन अ सर्कल विथ सेंटर O,
OB is the radius, AB is chord, OP is perpendicular to AB and AB is 12, पूरा का पूरा AB 12 है, OP 8 है, हमें डायमीटर 2 फाइंड करना है। चलिए भैया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये रहा वो प्रॉपर्टी जिसकी पड़ेगी जरूरत पूरे 6.1 में। ये बच्चों एकदम ध्यान रखना, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आपको 10th में भी काम आएगा। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये लाइन आपको याद रखनी है। इसलिए जो PB है विल बी हाफ ऑफ AB, या उसी को BP कह दिया मैंने। AB कितना है बच्चों? दैट इज 12। ध्यान रखिए हमने फिगर में खुद ही डिकोड करके रखा है, लेकिन ये सारी चीजें हमें बतानी भी है। सो हाफ ऑफ 12 यानी कि 6, इसलिए BP आ गया 6। अब अगला कदम है बच्चों पाइथागोरस की तरफ बढ़ना। उसके लिए हमें बताना होगा कि ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है। सो OPB में एंगल OPB इज 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। तो भैया आपका OP कितना है? 8, BP कितना है? 6। ये कहां से मालूम पड़ा? 6 हमने फाइंड आउट करा है फ्रॉम 1 और 8 तो गिवन है। 64 प्लस 36 गिव्स अस 100। तो बच्चों जो OB स्क्वायर का वैल्यू 100 है तो OB होगा स्क्वायर रूट ऑफ 100 जो कि है 10। OB यानी कि रेडियस, जब रेडियस आ गया हम जानते हैं व्हाट इज डायमीटर। सो डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ द 10, दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने डायमीटर फाइंड आउट कर लिया बच्चों। आई होप आपको ये सब बहुत अच्छे से समझा होगा। लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर बच्चों डायमीटर दे दिया, लेंथ ऑफ कॉर्ड दे दिया, हमें डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर फाइंड आउट करना है। फिगर हमने खुद ही बनाने हैं बच्चों, फिगर दिया हुआ नहीं है। तो ये रहा वही सेंटर, वही कॉर्ड AB, वो डिस्टेंस OP। बस हमें ये इस बार नहीं पता, लेकिन बच्चों हमें ये पता है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो कॉर्ड का लेंथ कितना है? 24। तो 24 का हाफ कितना होना चाहिए? 12 और 12। ये चीज तो हमें पता है कम से कम। दूसरी चीज हमें डायमीटर के बारे में पता है बच्चों। तो जब डायमीटर, देखिए ये डायमीटर जो पूरा का पूरा 26 है, तो उसका आधा ये कितना होना चाहिए बच्चों? रेडियस आधा होगा ना, इट शुड बी हाउ मच? 26 का आधा 13। समझ में आ रही है बात? तो ये 13 हो जाएगा, इसका नाम दे दिया मैंने BD, मतलब डायमीटर पूरा का पूरा 26 था तो 26 का आधा ये 13 हुआ। अब बच्चों आपको फिर से नहीं लगता कि हम पाइथागोरस लगा देंगे? पाइथागोरस लगाने की वजह से हमें यह मालूम पड़ जाएगा, पर इसमें हमें इस बार 2 चीजें डिकोड करनी थी। एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इसलिए ये 12 होगा, 24 का हाफ, और डायमीटर का हाफ रेडियस होता है इसलिए 26 का हाफ ये 13 होगा। ठीक है बच्चों, गिवन लिख डालिए, सब कुछ सारी जानकारी आपने दे डाली, OP के बारे में पता चल गया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इसलिए ये होगा AB का हाफ 24 का हाफ यानी कि 12। सेकेंड थिंग, डायमीटर 26 है तो रेडियस भी होगा उसका हाफ, 26 का हाफ यानी कि 13। ये 2 बातें हमने स्टार्टिंग में बता दी। अब हमें लगाना है पाइथागोरस। पाइथागोरस के लिए हमें पकड़ना होगा ट्रायंगल, बताना होगा कि कौन सा एंगल है 90 डिग्री। बता दिया भाई, ले लिया पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस यानी कि OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर। OB है बच्चों 13, OP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर।
13 का स्क्वायर 169, OP स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 169 माइनस 144, यह आ जाएगा OP का स्क्वायर जो कि है 25, 25 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, यह आ गया 5। यानी डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड, ध्यान रखिए लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना चाहिए, यहां पे जगह नहीं इसलिए मैंने नहीं लिखा। डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज हाउ मच, 5 सेंटीमीटर। बहुत 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 ईजी है बच्चों, ध्यान रखना। डायमीटर था इसलिए रेडियस मिला, कॉर्ड था इसलिए उसका हाफ मिला, पाइथागोरस लगा दिया इसलिए हमें OP मिल गया। दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर सम। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 34 सेंटीमीटर। चलिए भैया हम कल्पना कर लें, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 30 सेंटीमीटर। ये जो हमें कॉर्ड दिया है AB, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज हाउ मच, इट इज 30। हमें इस बार कॉर्ड ही नहीं पता तो उसका हाफ कहां से पता होगा, राइट। कहने का मतलब हमें हाफ मिलेगा तो हम उसका डायमीटर उसका डबल करेंगे तो हमें कॉर्ड मिल जाएगा। लेकिन बच्चों इस बार वी आर लकी दैट वी आर गिवन द रेडियस, हाउ मच इज दैट, 34। तो बच्चों इसमें हम पाइथागोरस लगा देंगे, पाइथागोरस लगाकर हमें PB मिल जाएगा। और जब PB मिल जाएगा तो जितना PB होगा उतना ही PA होगा, यानी कि PB का डबल कर दूंगा तो मुझे AB मिल जाएगा। एक बार आपको रेडियस पूछा था, एक बार आपको डिस्टेंस पूछा था, इस बार आपको कॉर्ड ही पूछ लिया है। चलिए पहले गिवन सारे लिख डाले बच्चों। अब आते हैं हमारे सॉल्यूशन पर। तो भैया इस बार उस लाइन से शुरुआत नहीं होगी कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड। ऐसा लाइन की शुरुआत तब करते हैं आप जब आपको पता हो कि कॉर्ड कितना है। वो तो पता नहीं, तो डायरेक्टली हम जा रहे हैं पाइथागोरस के लिए। इन ट्राइंगल OPB, एंगल OPB इज 90 डिग्री, सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर। वैल्यूज डाल दीजिए बच्चों, 34 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, यह आ जाएगा BP का स्क्वायर विच इज 1156 माइनस 900, दैट इज इक्वल टू √256 यानी कि 16। तो बच्चों BP आ गया 16। अब हम कहेंगे वो रूल, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड। तो जब BP है 16 तो AB क्या होगा, तो पहले तो मैं लिखूंगा कि BP इज हाफ ऑफ AB। तो BP हमें मालूम पड़ चुका है 16, 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, यह आ गया हमें AB, यानी कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज 32 सेंटीमीटर। बच्चों ध्यान रखना, कॉर्ड हमें पता नहीं था इसलिए ये प्रॉपर्टी बाद में लगी। जब हमें कॉर्ड पता होता है तो ये प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में लगती है, शुरुआत में लगती है। बहुत इजी सम हो गया पूरा। फोर्थ सम, एक सर्कल है विद सेंटर O जिसका रेडियस है 41 और इस बार कॉर्ड का लेंथ पता है। ये रहा AB, सॉरी PQ, क्योंकि इस बार गिवन है, नाम दिया हुआ है इसलिए हमने अपने मर्जी से नहीं लिया। तो परपेंडिकुलर इस बार ले लेते हैं OM। हमें पता है कि कॉर्ड है 80, तो 80 का हाफ होगा बच्चों 40 40 40। इस बार हमें ये डिस्टेंस नहीं पता, फिर से है ना, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड नहीं पता, और हमें पता है कि रेडियस कितना है, दैट इज 41। काम वही है बच्चों, पाइथागोरस लगा देंगे हमें OM मिल जाएगा। लेकिन इस बार हमें कॉर्ड पता था इसलिए स्टेटमेंट की शुरुआत होगी कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड, इसलिए जो MQ होगा वो हाफ ऑफ PQ होगा, हाफ ऑफ 80 होगा, यानी कि 40 होगा। यानी MQ आ गया बच्चों 40, MQ आ गया 40। अब लगा देंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस MQ का स्क्वायर, यानी कि 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। सो 41 का स्क्वायर होता है 1681, इसका स्क्वायर होता है 1600, यानी कि OM स्क्वायर इज इक्वल टू 1681 माइनस 1600,
दैट्स रूट 81 मतलब 9। ये आ गया हमें 9, हम लिख देंगे आंसर। द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर या 9 यूनिट्स, बिकॉज सेंटीमीटर इज नॉट गिवन। तो बच्चों इस तरह से बैक टू बैक चारों सम लगभग एक जैसे थे। हमें तीनों में से कोई एक चीज नहीं पता होती थी और दो चीजें पता होती थी, तो हमेशा पाइथागोरस ने हेल्प किया टू फाइंड आउट द थर्ड एलिमेंट। फिफ्थ सम बड़ा इंटरेस्टिंग है, छोटा सा सम है, अच्छा सम है। देखिए कैसा है। वो कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर सेंटर ऑफ द टू सर्कल इज O, chord AB is the bigger circle, is of bigger circle, intersects the smaller circle in points P and Q. Show that AP is equal to BQ. बड़ा अच्छा सम है बच्चों, बड़ा इजी सम है। देखिए ना, इसमें अगर मैं सिंपल से एक कंस्ट्रक्शन कर दूं ना बच्चों, सम हो गया। कैसे, मैं आपको करते जाता हूं और बताते जाता हूं। बच्चों आज की प्रॉपर्टी क्या है? आज की प्रॉपर्टी है perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord। तो आप छोटा सर्कल देखो, छोटे सर्कल में, छोटे सर्कार में perpendicular drawn from center to the chord will bisect the chord, मतलब PM will be equal to MQ in smaller circle। ये होने वाला है बच्चों। अगर हम बात करें बड़े सर्कार की, बड़े सर्कल की, तो उसमें भी कॉर्ड तो यही है, ओ एम परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ए एम विल बी इक्वल टू बी एम या ए एम इज इक्वल टू एम बी। डन बच्चों। छोटे सर्कल में छोटा वाला बराबर था, बड़े सर्कल में बड़ा वाला बराबर है। क्लियर बच्चों? ओके। लेकिन अब बड़ा वाला सर्कल में एक ट्विस्ट है, छोटा सा ट्विस्ट है। अगर आप देखिए तो हमारे पास है ए एम इज इक्वल टू एम बी, लेकिन ए एम की जगह पर बच्चों आप क्या लिख सकते हो? ए एम की जगह पे आप लिख सकते हो ए पी प्लस पी एम, और एम बी की जगह पे क्या लिख सकते हो आप? एम क्यू प्लस बी क्यू लिख सकते हो ना, इसको ब्रेकआउट कर सकते हो। ये कर लिया बिकॉज दे आर लीनियर। अच्छा, उसमें भी बच्चों ये जो पी एम है, जो PM है और जो MQ है वो तो इक्वल है। ऑलरेडी हम जान चुके हैं। एक काम करते हैं, PM की जगह पर MQ लिख देते हैं इन द नेक्स्ट स्टेप। सो बच्चों कैन आई से नाउ कि MQ एंड MQ इज गॉट कैंसल्ड, तो क्या बचा? AP इज इक्वल टू BQ बचा। AP इज इक्वल टू BQ। हो गया काम खत्म। यही प्रूफ करना था हमें। बहुत सिंपल सा था बच्चों। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो PM इज इक्वल टू MQ, AM इज इक्वल टू MB। इसको आप फोड़ दिया, फोड़ने के बाद जो इक्वल चीजें थी वो हमने कट कर दिया, बच गया छोटे वाली चीज AP इज इक्वल टू BQ। इस तरह से आपने सम नंबर 5 कर लिया पूरा, और हमारा एक्सरसाइज भी हो गया पूरा। बहुत 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 जल्दी सर्कल हो जाएगा आपका पूरा बच्चों। देन आई विल स्टार्ट द क्वाड्रिलैटरल्स। थैंक यू सो वेरी मच बच्चों। टेक केयर, बाय बाय।